नमस्कार। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब मतदाताओं की बारी आ गई है। वो किसे अपना मत देते हैं या किसे ये अधिकार देते हैं कि वो अगले 5 साल तक उन पर शासन करे, राज करे। भावनात्मक अपीलें हो रही हैं। जोड़ तोड़ की प्रश्न को मनाने के ये सब प्रयास इन दिनों हो रहे हैं। झज्जर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें कांग्रेस के बड़े नेता अपनी सीट मान के चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ कहा जाता है। गढ़ में कहीं घुसपैठ किसी स्तर पर है तो उसे सुधारने के भी प्रयास किए गए हैं। अब बहादुरगढ़ और बादली विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चा संभालने आ चुके हैं। उन्होंने भावनात्मक अपीलें भी की हैं कि वो उनके लिए दोनों ही सीटें जरूरी हैं। झोली फैलाकर बादली और बहादुरगढ़ की सीट दीपेंद्र हुड्डा ने मांगी है। चुनाव प्रचार थमने के बाद रात्रि को एक वीडियो भी जारी हुआ जो इन दिनों बादली और बहादुरगढ़ ही नहीं, झज्जर जिले के लोगों के मोबाइलों में खूब घूम रहा है, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप पद से कांग्रेस प्रत्याशी बादली के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुलदीप वत्स दुख सुख के हमारे साथी रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेरे विश्वास पात्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आवाजें उठाई हैं और बादली के उज्जवल भविष्य के लिए कुलदीप वत्स को वोट दें। यहां तक उन्होंने कहा है कि कुलदीप वत्स को दी गई वोट मुझे मिलेंगी और वो ये भी बात कह चुके हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यानी कि उनका संकेत साफ है कि इस बार अगर गढ़ में किला कमजोर पड़ा तो फिर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं बन पाएंगे या इस क्षेत्र को कभी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाएगा, जिसका लोगों पर असर हो रहा है और लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अपील पर गौर भी कर रहे हैं। ऐसी ही अपील उन्होंने बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून के लिए की है और जून के लिए भी उन्होंने वोटें मांगी हैं, जिसका असर लोगों पर अच्छा खासा दिख रहा है। अगर असर कारगर हुआ तो निश्चित तौर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा को बादली और बहादुरगढ़ की सीट बड़े मार्जिन से विजयी बनाकर दे देंगे। ऐसी अटकलें भी हैं, लेकिन असर क्या रहता है ये समय के गर्भ में है। इसके लिए हमें 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार से अपील कर रहे हैं और वो वोट किस कारण से इनके लिए मांग रहे हैं। बादली के मेरे सम्मानित साथियों, हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप वत्स को कांग्रेस ने बादली से अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं, कुलदीप भाई पूरी लगन से पिछले 5 साल से आपके बीच में रहे हैं। कुलदीप भाई हुड्डा साहब के और मेरे एक विश्वास पात्र और वफादार साथी हैं। भाजपा के 10 साल के कुशासन को जनता हटाने जा रही है। पूरे हरियाणा में आज एक ही हवा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि बादली का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप मेरा साथ दें और एक एक वोट हमारे भाई कुलदीप वत्स को दें। मेरे सम्मानित मतदाताओं, राजेंद्र सिंह जून जी जो आपके जाने पहचाने हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आए हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, राजेंद्र सिंह जून ने अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, शराफत और नरमाई के रास्ते पे चलते हुए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ वफादारी निभाने का कार्य किया है। हर संघर्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मेरे साथ वफादारी से कंधा मिलाकर ये चले हैं। चाहे संघर्ष की बात हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, जब बहादुरगढ़ के बाकी जो प्रत्याशी आज चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी मेरा साथ छोड़ गए थे, लेकिन राजेंद्र सिंह जून अकेले खड़े रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और इस सरकार को बनाने के लिए हर सीट की जरूरत है, जिसकी शुरुआत बहादुरगढ़ से होगी। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही, मेरे संघर्ष के साथी राजेंद्र सिंह जून को आप यहाँ से जिताएं। राजेंद्र जून का साथ देते हुए आप उन लोगों से सावधान विशेष तौर पर रहना जो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वोट काटू उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में डटे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बहादुरगढ़ का भविष्य बचाने के लिए, हरियाणा का भविष्य बचाने के लिए और हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए 5 अक्टूबर को आप अपना वोट कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून को दें।